हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से 1.4 को कंप्लीट करेंगे। इस 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब यहाँ पे एक वर्ड है डिसजॉइंट। अब इसे पहले समझ लीजिए आप, ये है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट है ये। अब इसका मतलब आप खुद से भी आप इमेजिन कर सकते हैं। डिसजॉइंट यानी कि उसमें कुछ सेम ना हो, वो सेम ना हो, यही तो फीलिंग आती है ना, और यही फीलिंग रियल में भी है। अब यहाँ पे अब सेट के अंदर पड़ा है तो सेट की बात तो होगी। एक सेट है आपका बी ए और एक सेट है बी। अब ए में कौन कौन से एलिमेंट 1 और 2 और बी में कौन कौन से एलिमेंट 3 और 4। ये है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें इन दोनों सेट्स में से कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि डिसजॉइंट होंगे। और इसका आप मीनिंग क्या निकाल सकते हैं? अब इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो जो कॉमन रहता है वही तो आता है, और कुछ कॉमन रहेगा ही नहीं तो 5 आएगा। अब ये भी अब आप कह सकते हैं कि डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट्स होते हैं जिनका इंटरसेक्शन अगर हम निकालें, तो हमें 5 मिल जाए, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है। अब a इज इक्वल्स टू 1 और 2 और b इज इक्वल्स टू 3 और 4। ये होता है कॉन्सेप्ट डिसजॉइंट का। तो अब ये क्वेश्चन देखना, अभी इसमें बोल रहा है कि आपको डिसजॉइंट सेट्स बताने हैं कौन कौन से हैं। तो अब ये हमें करना है। डिसजॉइंट सेट कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे पेयर ऑफ सेट्स बताने जो कि डिसजॉइंट है। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट है 1 2 3 4 ये है। और दूसरा सेट है एक नेचुरल नंबर्स का, या सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एंड अब ये वाला एक नोटेशन दिया हुआ है आपको, ये है आपका। अब इसमें से अगर कुछ कॉमन नहीं निकला तो ये डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे, लेकिन अगर कॉमन निकला तो डिसजॉइंट सेट नहीं रहेंगे। अब 4 और 6 यानी कि ये वाला साइन है तो अब रहेंगे, यानी कि इंक्लूडेड हैं। 4 फिर 5 फिर ये वाला साइन है तो ये भी इंक्लूडेड रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए कौन सा एलिमेंट कॉमन है। आप देख सकते हैं कि 4 यहाँ पे कॉमन है, यानी कि ये डिसजॉइंट सेट नहीं हुए। बात क्लियर है? ये फर्स्ट वाला हमारा नहीं है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सब नहीं है। अब फिर हम दूसरा देखते हैं। अब हम दूसरा सेट देखेंगे। ये तो फर्स्ट था और ये सेकंड पेयर है। टोटल 4 पेयर्स हैं, AEIOU CDEF, AEIOU और CEDF। CDF है और इसमें ये आपका। अब इसमें कॉमन क्या है? सी नहीं कॉमन है, ई हमारा कॉमन हो गया, इस वजह से ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये सब डिसजॉइंट सेट नहीं है, यानी कि सेकंड भी हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं निकला। अब हम थर्ड देखेंगे। अब थर्ड देखिए,
थर्ड है आपका x इज अ इवन इंटीजर और x इज ऑड इंटीजर। अब यहाँ पे एक में है इवन और एक में है आपका एक में है इवन, एक में है ऑड। अब यहाँ पे देखिए इवन जो रहेंगे वो ये तो नहीं हो सकता कि ऑड हो सकते, ये बात तो क्लियर है, यानी कि ये डिसजॉइंट सेट हो गए क्योंकि इसके इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो ये कैसे सेट हो गए? डिसजॉइंट है वो। अब हमें फोर्थ से देखना है। फोर्थ है, ये लास्ट है। फोर्थ है ही नहीं, थर्ड ही है। अब हम नाइन्थ सॉल्व करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है आपका ए और बी दिया हुआ है, सी डी, ए बी सी डी आपको सेट दिया हुआ है और इसमें से आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे अब डिफरेंस निकालने के लिए दिया हुआ है, इसमें से मैं 1-2 कर देता हूँ और ज़्यादा है, इसमें 12 है टोटल आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें से फर्स्ट 2 बता देता हूँ, इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ और फिर आप 12 तक खुद से करिएगा, 10 आप खुद से ट्राई करिएगा। अब है आपका ए बी सी से ही मतलब है, क्योंकि एक में बोला ए माइनस बी और दूसरे में a माइनस सी, ठीक है। तो हम ए बी सी बस राइट करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है ये है आपका, और बी है आपका 4, 8, 12, 16, 20। फोर 8, 12, 16 और सी अब सी है आपका, सी है पहला क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है कि a माइनस बी निकालना है, a माइनस का b, ये आपको निकालना है। अब यहाँ पे a सेट लिखिए, लिख लेते हैं हम। ये है 3, 6, 3, 6, 3, 6 ये है आपका, और आपका माइनस का b क्या है? 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12 और 16 ये है आपका। अब इसमें आपको डिफरेंस मालूम करना है, यानी कि जो b में रहेगा वो इसमें से गायब हो जाएगा। 4 है नहीं है, 8 है 8 नहीं है, 12 है तो इसमें से गायब हो जाएगा, ये गायब हो गया आपका 12, ठीक है। अब a माइनस बी हम निकाल रहे हैं, और 12 और 16 है, आप बोलेंगे नहीं है, तो अब यहाँ पे अब नहीं इरेज करें, और अब जो b बचा, अब b को भी आप इरेज कर देंगे और फिर आपका ये आ गया a माइनस का b। सिंपल था ना, बहुत ईजी है वैसे। आप अब दूसरा है आपका, दूसरा क्या है आपका
सी लिखना चाहिए, तो मैं 6 लिख रहा हूँ। अब इज इक्वल्स टू, अब लिखते हैं हम सेट। ए क्या है? माइनस का अब सी क्या है? अब सी क्या है? सी आपका 2 4 6 2 से 16 तक और इवन है। ये 14 और 16 है, उसी सेट का है। अब यहाँ पे अब इसमें से आप चेक करिए, इसमें है 2 है, इसमें नहीं है, 4 है, नहीं है, 6 है, तो 6 को आप इरेज कर देंगे, 6 इरेज कर दिए। और फिर अब 8 यहाँ पे नहीं है, 10 आपका नहीं है, और 12 आपका है, तो 12 को भी आप इरेज करेंगे। ठीक है। अब 12 और 14 यहाँ पे नहीं है, 16 भी हमारा यहाँ पे नहीं है, यानी कि अब इस बी को भी हम इरेज कर देंगे। अब बी का काम, सी का काम खत्म। ये सी है ना, इस वजह से सी का काम खत्म। अब यहाँ पे 3 9 15 18 और 21 ये आपके हो गए क्या? a माइनस सी। अब ये है आपका टोटल, ये a माइनस सी हो गया। अब इसी ऐसे ही आप आगे क्वेश्चंस खुद से कर लीजिएगा, ट्राई करिए आप, नहीं तो आप ट्राई करने से, जैसे कि आप थ्योरी जैसे कि आप पढ़ लिए तो आपको 80% मिल चुका, लेकिन जो बाकी का 20% है ना, वो आपको प्रैक्टिस से मिलेगा। इसे प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। ये किसने कहा था? जल्दी से कमेंट में बताइए। अब हम 10th सॉल्व करते हैं। 10th अब देखिए, 10th क्या कह रहा है? x है ABCD और y है FBDG। अब यहाँ पे x माइनस वाई, y माइनस x और x, ठीक है, ABCD और FBDG ये x है। x क्या है? x क्या है? हाँ, और y क्या है आपका? FB बस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर बोल रहा है वो है x माइनस का y आपको निकालना है। x और y को लिखते हैं हम। अब a है, a ABCD माइनस का FB ये। अब इसमें से जो कॉमन है वो हटाइए, f यहाँ पे नहीं है, b यहाँ पे है, तो अब b को इरेज कर दीजिए आप। ठीक है। अब d यहाँ पे है, तो d को भी इरेज कर दीजिए। g यहाँ पे नहीं है। अब इन सबका काम खत्म, इनका काम खत्म। और अब यहाँ पे a और c ये बचे, तो अब ये x माइनस वाई आपको क्या हो जाएगा? बस सिंपल हो गया, a और c। आसान था बहुत ज़्यादा। y माइनस का x, सिंपल है। अब यहाँ पे a है, नहीं है, b है, यहाँ पे है, तो b को इरेज करिए।
डी सी यहाँ पे नहीं है, डी यहाँ पे है, तो डी को इरेज करिए। अब इसमें क्या बचा, एफ कॉमा बी जी, सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये सेकंड था, अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, अब इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी कि इनमें से कॉमन क्या है, निकाल लेते हैं कॉमन क्या है। इसमें ए यहाँ पे नहीं है, बी यहाँ पे दोनों में कॉमन है, डी सी यहाँ पे नहीं कॉमन है, डी वी हमारे, यानी कि बी और डी हमारे कॉमन है, तो बी और डी ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारा आ गया बी कॉमा डी, बात क्लियर है। अब यहाँ पे आप एक बात नोटिस करिए, एक्स माइनस वाई अलग है, एक्स वाई माइनस का एक्स बिल्कुल अलग है, कोई एलिमेंट सेम नहीं है। अब इसे इरेज कर देते हैं ना, और एक्स इंटरसेक्शन वाई ये भी अलग है, यानी कि आप यहाँ पे आप क्या बता सकते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स सेम होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। अब इसको वेन डायग्राम से भी समझ लें, बिल्कुल समझ लेते हैं, वो तो और सिंपल हो जाएगा इससे। अब हम देखते हैं, ठीक है। अब हम वेन डायग्राम समझते हैं। इसकी ये सेट है आपका ए, ठीक है, ये सेट है आपका बी, ठीक है। अब इसमें से क्या आप करते हैं, ए में जो बी में कॉमन रहता है उसे साइड कर देते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट आप हटा देते हैं ए में से, और फिर आप क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, अब जो बी में भी रहता है उसे भी साइड कर देते हैं, यानी कि इतना साइड कर देते हैं ए माइनस बी के लिए, तो बचता क्या है, ये वाला पार्ट ए माइनस का बी, यही तो बचता है। अब इसे मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने साइड कर दिया। और एक्स ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये अलग अलग कलर समझ लीजिए, जैसे ये पिंक, ये वाइट, ये ब्लू, ये ग्रीन, और ये ब्लू, दूसरा कोई कलर ले लीजिए, रेड ले लीजिए। ये आपका क्या है, क्या इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट बिल्कुल ए इंटरसेक्शन बी से अलग है। और अब बी माइनस ए देखिए, अब ए के जितने एलिमेंट है सबको गायब करते हैं, बचा के ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट कैसा हो गया, बस ये वाला पार्ट आप समझ जाइए। ये क्या है आपका, अब यहाँ पे ये कभी अगर एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा हो तो बताइए, ये वाला पार्ट आपका ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी अलग है। अब यहाँ पे बी माइनस ए को देखिए, ये इससे बॉर्डर शेयर नहीं करता और इससे शेयर भी करता है, तो वैसे भी कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि अब वेन डायग्राम से भी समझ लिया। अब यहाँ पे आप अगर किसी भी दो का सबस्ट्रैक्ट डिफरेंस और इंटरसेक्शन निकालिएगा तो ये जान जाइएगा कि कभी वो सेम नहीं आ सकता। अगर सेम आ गया तो आपने गलती की है अपने आंसर को चेक करने के लिए एग्ज़ाम में, ये आप ट्रिक एक तरीके से कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, इफ, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि आर रियल है, रियल नंबर्स का एक रियल नंबर का एक सेट है, और क्यू जो है रेशनल है। रेशनल है। अब मैं आपको, आप बचपन में ये चार्ट बनाया होगा,
कि रियल जो होते हैं किन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है? रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल। अब ये रेशनल जो है, आप इसे क्या लिख सकते हैं? आप रियल को मैं इरेज कर देता हूं। अब रियल को मैं इरेज करके रेशनल और इरेशनल लिख देता हूँ। इसमें कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? तो रेशनल कॉमा इरेशनल, ठीक है? अब आपको क्या करना है? आर माइनस आप क्यू करना है। रेशनल और इरेशनल, इधर है रेशनल रेशनल और इरेशनल। अब माइनस में आप इसे क्या लिख सकते हैं? रेशनल, तो ये आप क्यू ही लेट कर लीजिए। अब आपको रेशनल में से रेशनल इरेज करना है, यानी कि जो इस वाले में रहता है उसे आप इरेज करते हैं, और जो वो सेम वाला जो यहाँ पे रहता है वो अगर यहाँ पे है तो वो इरेज हो जाता है बिल्कुल है, तो ये इरेज हो जाएगा, ये इरेज हो जाएगा और ये वाला भी मिट जाएगा, अपना नामो निशान मिटा देगा। अब r माइनस क्यू आपका आ जाएगा इरेशनल नंबर्स का ग्रुप। अब इसे तो हम किसी से रिप्लेस, जैसे कि रियल नंबर को r से करते हैं, रेशनल नंबर को q से करते हैं, इरेशनल को कोई नहीं चाहिए। अब यही अब एग्जाम में घुमा फिरा इतना तो आपको आज सेंस होना ही चाहिए कि अगर यहाँ पे q रेशनल है, अगर यहीं पे इरेशनल हो जाता तो इरेशनल हटता और रेशनल बच जाता था। ये तो कॉमन सेंस है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। ये हम 12th क्वेश्चन देखेंगे। 12th नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब आपको ये बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना और जस्टिफाई योर आंसर। अब पहला स्टेटमेंट है 2 3 4 5 और 3 6 आपके डिसजॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए आपका है 2 3 4 5 और है 3 6, 2 3 4 5 और 3 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कॉमन है दोनों में, क्योंकि 2 3 आ रहा है और दूसरे वाले में 3। अब यहाँ पे ये और ये बोल रहा है ये डिसजॉइंट है, ये हो ही नहीं सकता। तो अब ये फॉल्स हो गई, क्योंकि अगर कुछ कॉमन नहीं रहा तभी तो हम बोलते हैं उसमें ये डिसजॉइंट है, लेकिन 3 कॉमन है तो ये डिसजॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे AEIOU और ABCD डिसजॉइंट। अब पहला एलिमेंट ही कॉमन है, AEIOU और AEIOU में भी स्टार्ट हो रहा है और ABCD में भी स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है डिसजॉइंट है, ये तो सेम आ गया ना, तो ये भी फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे आपका 2 6 10 14 और 3 7 11 14, अब 11 15, अब ये डिसजॉइंट है बिल्कुल। इसमें से आप देख सकते हैं कोई भी इसका एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है? और ये डिसजॉइंट ये बोल रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है, आपका डिसजॉइंट है। और ये तब बात कैसी हो गई? ट्रू। और आपका है 2 6 10 3 7 11, अभी इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है और ये बोल रहा है इसे डिसजॉइंट सेट है, तो ये बात हमारी ट्रू हो गई। ट्रू।
तो अब इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अब हम इसी में हम क्या करते हैं ना कि अब ज़्यादा लेट हो जाएगा, इस वजह से हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।